अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्लेकॉर्ड स्केल का डेवलपमेंट देखा था। आज हम देखने वाले हैं पिच्चों का डेवलपमेंट, या बोल सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। ओके, पिच्चों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। ओके, और फीदर्स ही एवीज वर्ग की हम लोग बात करते हैं, एवीज वर्ग में पाए जाते हैं। तो एवीज वर्ग का जो एक्सोस्केलेटन होता है, भारे कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? फीदर्स का ही बना होता है, जो कि उनको उड़ने में और बैलेंसिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। एवीज वर्ग का एक्सोस्केलेटन, भारे कंकाल, भारे कंकाल, ठीक है ना, बनेगा किससे? डर्मिस, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से निर्मित, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होता है? वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है? वाटर प्रूफ पाया जाता है। दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कैलेमस भाग बोलते हैं, जो कि क्या होता है? वृंत बोल सकते हैं हम, जिसपे पिच्छ पाया जाता है। पिच्छ का जो मध्य भाग होता है, जिसपे सारे के दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? बार्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है, पिच्छक पाए जाते हैं। तो उस मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं कैलेमस। इसके साइड में पाई जाती है वेन्स, जो कि क्या होता है? फैला हुआ भाग होता है। इस पर बार्ब्स या बारब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बार्ब्स या बारबिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो जो डर्मिस है, ठीक है ना, इस पे क्या होंगी? जो मीजोडर्मल कोशिकाएं और रक्तवाहिनियाँ क्या हो जाती हैं? एकत्रित होकर डर्मल पैपिला का निर्माण कर लेंगे। किसका? डर्मल पैपिला का यहाँ पे क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। और जिसमें क्या होगा? लगातार वृद्धि होने से ये जो डर्मल पैपिला है ऊपर की ओर, एपिडर्मिस ऊपर की ओर बढ़ेगा, जिससे एपिडर्मिस कोन लाइक स्ट्रक्चर में शक्वाकार रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। शक्वाकार रूप में परिवर्तित होने के बाद में इस भाग को क्या बोला जाएगा? फीदर पल्प बोल सकते हैं, पिच्छ पल्प कहा जाएगा। ओके, तो इसको इस प्रकार से देख सकते थे हम लोग। थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। डर्मिस की मीजोडर्मल कोशिकाएं एकत्रित होकर डर्मल पैपिला का निर्माण करती हैं। किसका? डर्मल पैपिला का निर्माण करती हैं। डर्मल पैपिला का करेंगी? निर्माण करती है, जिसमें क्या होगा? लगातार वृद्धि होगी। डर्मल पैपिला में लगातार वृद्धि होने से, लगातार क्या? वृद्धि होने से डर्मल पैपिला के ऊपर स्थित एपिडर्मिस शक्वाकार या कोन लाइक हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? कोन लाइक हो जाएगी, जिसको इस प्रकार से हम लोग बना सकते थे। ये हो जाएगी क्या? एपिडर्मिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका? डर्मल पैपिला। ओके, क्या हो जाएगा? डर्मल पैपिला हो जाएगा। और धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर की ओर डर्मल पैपिला है जो बढ़ने लगेगा, जिससे एपिडर्मिस में क्या होने लगेगी?
वृद्धि की क्रिया होने लगेगी, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से, और यही क्या बना देगा, फीदर पेपिला का आगे चल के फीदर यही क्या बन जाएगा यहाँ पे, फीदर पेपिला बन जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फीदर पेपिला बड़ा होने लगेगा, जिससे क्या है, मेलपिगियन सेल्स यहाँ पे इकट्ठी होने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी यहाँ पे, मेलपिगियन सेल्स यहाँ पे क्या होने लग जाएंगी, इकट्ठी। ये क्या कहलाएगा, मेलपिगियन सेल्स, जो कि कलर प्रोवाइड कराने का क्या करती है, काम करते हैं। धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाएगा, बारब्स में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से किस में, बारब्स में क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, जिससे क्या निकले रहेंगे, जिससे क्या निकली रहेगी, रूट निकली रहेगी। बारब्स पिच्छक जिसे बोलते हैं, बारब्स निकले हुए पाए जाएंगे। नीचे की तरफ ब्लड कैपिलरीज होंगी, क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी, एंड नर्व सप्लाई, न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, नर्व्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये लास्ट कंडीशन होती है। उसके बाद में होगी पूर्ण रूप से विकसित पंख, पूर्ण रूप से विकसित पंख क्या होगा, निर्मित होगा। देखिए, हो जाएंगे बारब्स, हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बारब्स हो जाएंगे। बीच में क्या पाई जाएंगी, वेन्स पाई जाएंगी, शिराएँ पाई जाएंगी, ठीक है ना। ये जो व्रंत है, इसको हम लोग बोलते हैं, स्टॉक भी बोल सकते थे, और बायोलॉजी की भाषा में इसे कैलिमस बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ एक होगा गूदेदार जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फीदर पेपिला, फीदर पेपिला। ओके, ये हो जाएगी एपिडर्मिस लेयर, और नीचे की तरफ आ जाएगी डर्मिस, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो डार्क सेल्स पाई जाती हैं, ये होंगी मेलपिगियन कोशिकाएं, मेलपिगियन सेल्स मिलेगी। अभी हमने बात की थी किसकी, कैलिमस की, जो कि व्रंत होता है इसका, जिस पर पिच्छ टिका हुआ पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है, वेन पाई जाती है, जिस पर बार्ब्स पिच्छक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिच्छक पाए जाते हैं, ठीक है ना। यदि इसको लिखा जाए तो हमने ऊपर देखा था कि इसके कोनिकल कोन लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कोन लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, जो फीदर, इसके पश्चात जो पेपिला है, इस डर्मल पेपिला को, डर्मल पेपिला को फीदर पल्प या पिच्छ पल्प
फीदर पल्प कहा जाता है। क्या कहला जाएगा? फीदर पल्प कहा जाता है, जिसमें किसका ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं और नर्व्स का क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे निर्माण होने लग जाएगा, जो कि क्या है, इसको पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। ठीक है, इस फीदर पल्प में रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं व तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो कि इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं, जो कि क्या करेंगी, इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगी। एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंबी हो जाएगी। एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंबी हो जाएगी और बेलनाकार संरचना सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे पिच्छ मूल या फीदर जर्म कहा जाता है। ठीक है ना। अब एपिडर्मिस गोलाकार व लंबी। ओके, अब एपिडर्मिस क्या होती है, अभी हमने देखा फीदर पल्प की कोशिकाएं पाई जाएं, जिसमें एपिडर्मिस जो लेयर थी ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी ऊपर की तरफ, और क्या पाई जाए, गोलाकार पाई जाए। लंबी हो जाए और गोलाकार पाई जाएगी। ठीक है ना, लंबी हो जाए और गोलाकार पाई जाएगी, जिसे हमने बोला है पिच फीदर जर्म, जिसे पिच्छ मूल या फीदर जर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फीदर जर्म कहा जाता है। इसका आधार भाग पे क्या पाई जाएंगी, मेलपीगियन कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसको देखा जाए इस प्रकार से, जिसके आधार भाग में मेलपीगियन लेयर एक खोखला होलो पिच्छाक्ष का, ये क्या होता है, यहाँ पे खोखला होता है। ठीक है ना, पिच्छाक्ष जिसे बोलते हैं हम लोग, पिच्छाक्ष का निर्माण करती है। किसका, पिच्छाक्ष का निर्माण करती है, जिसके पीछे की तरफ क्या पाया जाएगा, पेरिडर्म का आवरण पाया जाता है, जिस पर पेरिडर्म का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, जिसके ऊपर पेरिडर्म का आवरण पाया जाएगा। ठीक है ना। अब ये पेरिडर्म जो है, ये पेरिडर्म क्या है, सूख कर और क्रेटनिकर होकर पिच्छ पल्प के चारों ओर क्या हो जाता है, कंटक या रिड्स उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, यह पेरिडर्म सूख कर चारों ओर कंटक या रिड्स जिसे बोलते हैं बना लेता है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं, क्या होता है, शुरू में इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बीच में क्या पाई जाएगी, रेकिस पाई जाएगी, वेन्स जिसे हमने बोला है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, रिड्स बोलते हैं या कंटक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, कंटक बना लेता है। क्या बना लेता है, यहाँ पे कंटक बना लेता है, जो कि क्या करता है, पेरिडर्म भाग से टूट जाए, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, कठोर होकर टूट जाएगा और पिच्छकों में या बारस में रूपांतरित हो जाएगा, जो कुछ समय पश्चात कठोर होकर टूट
जाता है। क्या हो जाता है? कठोर होकर कुछ समय पश्चात टूट जाता है। और पिच्छिकाएँ या बारब्यूल्स बना लेता है। क्या बना लेगा ये? बारब्यूल्स बना लेता है, जिसमें क्या पाया जाएगा? ये कह सकते हैं पिच्छक अपने आधार से पिच्छाक्ष से जुड़े रहते हैं, जो कि पिच्छाक्ष ये वाला था। इस पूरे भाग को हमने बोला है पिच्छक, नीचे वाला भाग था पिच्छाक्ष, जिसे कैलेमस बोला था। ठीक है ना। पिच्छक अपने अक्ष पर पिच्छाक्ष से अपने आधार पर पिच्छाक्ष से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। पिच्छाक्ष से क्या रहता है? यहाँ पे जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे डेवलपमेंट होता है किसका? फीदर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट पाया जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।